नमस्कार बच्चों, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संप्रत्यय निर्माण या संकल्पना निर्माण। सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बालक के मन में बनने वाली मानसिक प्रतिरूप को संप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मानसिक प्रतिरूप होते हैं जो व्यक्ति के या बालक के मस्तिष्क में किसी वस्तु के प्रति छवि बनती है। जब दिए गए शब्दों या वस्तुओं के आधार पर बालक उनके सामान्य गुणों को निकालकर एक विशेष मानसिक संकल्पना तैयार कर लेता है तो इस प्रक्रिया को संप्रत्यय निर्माण कहते हैं। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हुई परिपक्वता तथा नई नई अनुभूतियों द्वारा बढ़ती जाती है। ठीक है, जो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है ये बच्चे की आयु तथा परिपक्वता के आधार पर बढ़ती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। ठीक है, तो ये अर्थ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बालकों में संप्रत्यय की विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग विशेषताएं देखते हैं। बालकों द्वारा सीखे गए संप्रत्ययों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो वयस्क द्वारा निर्मित संप्रत्यय से अलग होती है। अर्थात बालकों में और वयस्कों में संप्रत्यय की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए, पहली विशेषता है बालकों में संप्रत्यय वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक इस प्रकार होता है कि प्रत्येक बालक, जितने भी बालक अलग अलग रहे हैं, उन सबके मानसिक प्रतिरूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो संप्रत्यय भी क्या है? अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की सोच सभी बच्चों की अलग अलग है। ठीक है, मान लो किसी वस्तु को देखने के लिए 4 बच्चे हमने खड़े किए, तो चारों ही उसके प्रति अपने विचार अलग अलग बनाएंगे और उसको संप्रत्यय रूप में मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आप, दूसरा जो इसका विशेषता है, बालकों में संप्रत्यय निर्माण एक निश्चित पैटर्न से होता है। ठीक है, निश्चित पैटर्न मतलब एक निश्चित तय अनुसार होता है ना। बालकों में संप्रत्यय निर्माण सभी में क्या है? जिस प्रकार बच्चे की मानसिक क्रिया होगी, जिस प्रकार बच्चे की मानसिक सोच होगी, उस प्रकार वह संप्रत्यय का निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखिए, बच्चों के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते हैं। श्रेणीबद्ध कैसे होते हैं कि बच्चा, देखो, बच्चे की रुचि, आदत, ये क्या है? आयु के साथ, परिपक्वता के साथ बदलती रहती हैं। ठीक है, तो आयु बदल रही, बच्चे की आयु बड़ा हो रहा है, परिपक्वता आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है? संप्रत्यय भी बदलते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे के संप्रत्यय, बच्चे के मानसिक प्रतिरूप के ऊपर आयु और परिपक्वता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते हैं। श्रेणीबद्ध मतलब आज बच्चा 2 साल का है तो उसके अलग संप्रत्यय होंगे, 4 साल का हुआ तो अलग होंगे। ठीक है, 5 साल का, 7 साल का, इस तरीके से क्या है? संप्रत्यय निर्माण भी बच्चे के अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार परिपक्वता देखो, शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, तो इस आधार पे क्या है? बच्चे के संप्रत्यय चेंज होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट विशेषता है जो बालकों के संप्रत्यय अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। अब देखिए, इसमें बालकों के संप्रत्यय अपरिभाषित, क्योंकि बालक क्या है? अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। ठीक है, आसानी से वह अपने शब्दों में अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने संप्रत्ययों को वह आसानी से प्रकट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बालकों के संप्रत्यय अपरिभाषित होते हैं, उनको वह परिभाषा के रूप में नहीं कह पाता है। जिस प्रकार उसने मानसिक प्रक्रिया बनाई है, मानसिकता निर्माण की है, वह उसी भाषा में
उसका वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, अब बच्चे की जैसे जैसे रुचि चेंज बदलती जा रही है, उसकी आयु बदलती जा रही है। तो पहले तो क्या है, जब छोटा बच्चा था तो सामान्य संप्रत्य बनते थे। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकता लगी बच्चे को, जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आया और भी व्यक्तियों के संपर्क में आया, तो वह क्या है, उसको विशिष्ट संप्रत्तियों की आवश्यकता हुई और उसने अपनी सोच के आधार पर, मानसिक क्रिया के आधार पर विशिष्ट संप्रत्यय का निर्माण किया। ठीक है, तो संप्रत्यय क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। पहले बच्चा सामान्य सोचेगा, उसके बाद विशिष्ट सोचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, संप्रत्यय निर्माण की ये विशेषताएं हैं। आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।